मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ, जो बच्चे क्लास 8 से क्लास नाइन्थ में गए हैं, तो जैसे तुम क्लास नाइन्थ में गए हो, अब तुम्हारे स्ट्रीम्स जो हैं, फिजिक्स अलग हो रहे हैं, केमिस्ट्री अलग हो रहे हैं, बायो अलग हो रहे हैं, और अब हर चीज़ को तुम्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आगे जब 11th 12th में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, चीज़ें ऊपर से उड़ जाएंगी, बाउंस कर जाएगा। 9th 10th मान लो यहाँ है, तो जैसे 11th में जाओगे तो ये इतना ऊंचा हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने विचार किया है कि जो टर्म्स आते हैं उसको एकदम क्लैरिटी रहे, समझ में आए। कोई टर्म कहे तो समझ में आए कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे है। इसके लिए जैसे हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था, फोर्स में क्या था, पुश और पुल, ठीक है। अब उससे आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स देखेंगे, ठीक है। और दूसरा कि किस किस चीज़ का नाम फोर्स पड़ जाता है, और उसके बाद उसका नाम अलग अलग होता है। लेकिन जैसे तुम्हें बताया था, जैसे मान लो डोर होता है, विंडो होता है, तो उसमें जो सामान लगा है तो वुड का ही है, लेकिन वो अलग जगह जब फिट होता है तो अलग नाम उसका हो जाता है, क्योंकि उसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। और डायमेंशंस पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम। एक तरह से सब जो डायमेंशन जो हम लोग पढ़ाई में देखें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये हर ऑब्जेक्ट्स का हम लोग देखेंगे, और इसे ही अभी फिजिक्स में हम लोग डायमेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट से जितने डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं उसे डायमेंशन बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास आया कि फोर्स है, पुश और पुल। तो वो जो फोर्स लग रहा है, पुश और पुल हो रहा है, तो किस तरह का हो रहा है, तो ये बेसिक जो है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ कर दिया फोर्स, पुश और पुल होगा, लेकिन पुश और पुल कहाँ होगा, जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा। मान लो कि कोई तुम्हें बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेसिस्ट करता है किसी चीज़ को, अगर वो रेस्ट में है तो रेसिस्ट करेगा, कि मूव नहीं करना चाहेगा, तो क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो। वो फोर्स कहाँ से आता है, कोई एक्सटर्नल बॉडी से तुम लगाते हो, ठीक है। अगर मान लो कि ये है और ये है, दो चीज़ें हैं, तो ये तो रेस्ट में है, अब इन्हें मूव करना तो एक और बॉडी लाओगे ना, इसके किए, पुश किए, चला गया, उसमें बांध लिए, पुल करोगे आ जाएगा। इसके मोशंस में लाने के लिए एक और बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके फोर्स के वजह से ये चलेगा, क्लियर। तो फोर्स अलग अलग रूप में कब होगा देखा जाता है उसको। जैसे एक फोर्स यहाँ लिखा है कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो बॉडी जब कांटेक्ट में आएगा और जिस तरह का काम करेगा उसका नाम उस तरह से हम लोग रखेंगे, क्लियर। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तीन याद रहेगा, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। अब मस्कुलर किसे है, मसल्स से। तुम्हारे बॉडी में मसल्स है ना, तो मान लो कि इसे उठाना है, इसे उठाना है, तो मैं मेरे अंदर अगर मेरे मसल्स में फोर्स नहीं रहेगा तो मैं इसे उठा नहीं पाऊँगा। अगर मान लो कि ये बहुत छोटा चीज़ है तो मैं उसे उठा लिया, ये चीज़ मेरे बॉडी से टच किया और ये मसल से फोर्स लगाया तो मैं उठा पाया। इसको क्या बोलोगे, मस्कुलर फोर्स। अब मान लो कि 10 टन का एक ट्रक है, अब मैं उठाना चाहूँ, मैं अपनी पूरी मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ,
लेकिन नहीं उठ रहा है, ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट में हूँ लेकिन नहीं उठ रहा है। अब मुझे और फोर्स चाहिए तभी मैं उठा सकता हूँ उसको। क्लियर? तो एक तो तुम समझे मस्कुलर फोर्स, कोई बोझ उठाना है, कोई बॉडी को उठाना है तो मस्कुलर फोर्स, जैसे मान लो कि लेबर सबको देखते हो टोकरी में सामान उठा के इधर से उधर ले जाता है, तुम ही लोग खेलते हो, बॉल किक करते हो, किसके वजह से होता है? मस्कुलर फोर्स। क्लियर? मसल्स तुम्हारा है उससे। लेकिन कांटेक्ट में जाते हो ना, सामान के साथ कांटेक्ट में बॉल रखा है, मस्कुलर फोर्स से मारोगे, उसके बॉल से तुम्हारा बॉडी कनेक्ट होगा, कांटेक्ट में आएगा, तब हो जाएगा। क्लियर? मस्कुलर फोर्स, क्योंकि बॉडी वाला है चीज़ है। सेकंड क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है। ये तो अलग अलग फोर्स पे अलग अलग हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ टाइप्स हम लोग जाने। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, रगड़, रगड़। जैसे मान लो कि ये है हाथ, ये है हाथ, इसको कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे तो मान लो रगड़ रहे हैं, तो ये क्या कर गए? इस बाबू साहब को आगे नहीं बढ़ने देगा। रगड़ मतलब विरोध करेगा, तो फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लो कि तुम लोग कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा जो दूसरा साथी है वो दूसरा बात बोलता है, तो तुम दोनों एक अलग फोर्स में बात कर रहे हो, तो फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होता तो क्या होता है? गर्मी, हीट पैदा होता है, झगड़ा होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिशन फोर्स होता है, अपोज करने वाला फोर्स। अब जैसे मान लो यहाँ से ये फील्ड में मुझे दौड़ना है, ठीक है, आज तुम क्या कर देते हो? पूरा बालू उसमें बिछा देते हो, ठीक है। तो अगर घास था तो आसानी से दौड़ा था, क्योंकि वो घास से रगड़ा तो उतना फ्रिक्शन नहीं होता था। बालू रख दिए पूरा, तो मुझे दौड़ने में दिक्कत हो रही है, वो फ्रिक्शन ला रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स हुआ, एक दूसरे को काम करने में दिक्कत करेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। इस पर हम लोग पूरे बृहद एक क्लास बात करेंगे, हर फोर्स को अलग अलग। अभी सिर्फ तुम्हें नाम जानने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैकेनिकल फोर्स। देखो मैकेनिक नाम सुनते हो? तुम्हारा मोटरसाइकिल खराब होता, पापा जी क्या कहते हैं? मैकेनिक को बुला लाओ, ठीक है। बिजली खराब होता, बिजली मैकेनिक को बुलाओ, ठीक है। तुम्हारा जनरेटर खराब होता है, जनरेटर वाले मैकेनिक को बुला लो। मैकेनिक, मैकेनिज्म, मैकेनिकल, मशीन, जहाँ मशीन आएगा वहाँ मैकेनिक वर्ड आएगा, ठीक है। कार है, मशीन लगा है, तुम्हारे जनरेटर में मशीन है, तुम्हारे पंखा में मशीन है, तो ये मशीन फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। अब पंखा कैसे चलता है? उसमें मशीन लगा है, तो मैकेनिकल फोर्स से पंखा चलता है। क्लियर? जनरेटर है, जनरेटर चलता है, इधर लाइट है, तो कैसे? तो मैकेनिकल फोर्स, मशीन के द्वारा एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलोगे? मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स में तुम्हारा बॉडी में जो मसल्स है वो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स से पुश करोगे, पुल करोगे। फ्रिक्शनल फोर्स, दो बॉडी जब कनेक्ट होगा तो एक दूसरे का विरोध करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अब इतना ही समझ लो, फ्रिक्शन होता है, घर्षण। तीसरा मैकेनिकल फोर्स है, मशीन है, वो एक फोर्स लगाता है काम। ये कांटेक्ट में, जब तक कांटेक्ट में रहेगा तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चूंकि अभी हम लोग को इस क्लास में 3 फोर्स पढ़ना है, कांटेक्ट, उसको जानना है। दूसरा है नॉन कांटेक्ट। अभी तो बोले कि मान लो कि ये उठाना है तो मुझे हाथ लगाना है तो उठा। क्लियर? ये कांटेक्ट फोर्स है। साइंटिस्ट लोग कुछ और फोर्स खोजा जो कांटेक्ट में नहीं रहेगा तब भी वो फोर्स लगाएगा।
इसको क्या बोला? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहला क्या देखते हो? मैग्नेटिक। मैग्नेट तो देखे हो। अब मैग्नेट में क्या करते हो? एक मैग्नेट लाते हो, यहाँ एक लोहा रखते हो, जैसे लाए, अभी कांटेक्ट में कट जाए तो खिंचा के चला गया, एक फोर्स लगा, पुल कर लिया इसको। मैग्नेट से देखे हो ना? तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बोला? कांटेक्ट में नहीं आएगा, इतना दूर आया, खट से खींचा। ये कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में तुम्हें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, दूरी भी है, खींच लेगा। ठीक है, क्लियर? दूसरा तुम लोग देखे थे कि मैग्नेट में अगर ये दो मैग्नेट लाते हो, अगर एक तरह का पोल है नॉर्थ नॉर्थ, तो दोनों पुश कर देगा, तो और नॉर्थ और साउथ है तो पुल करेगा। ये मैग्नेट वाला भी देखते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस पर लोग अभी नहीं बात, वो सिर्फ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अभी दूर है, तब भी पुल कर रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेट का होना है जरूरी। दूसरा ये बाबू साहब ग्रेविटेशनल फोर्स। यही फोर्स पहले न्यूटन साहब खोजे, उसके बाद तो सारे फोर्सेस को खोजने लगे, हर चीज़ में फोर्स होता है। और उन्होंने देखा ग्रेविटेशन फोर्स किस में देखा? एप्पल पेड़ से नीचे गिरा, यानी पृथ्वी में भगवान जी एक फोर्स लगाए हैं जिससे ग्रेविटी बोला गया, ग्रेविटी फोर्स बोला गया। क्या बोला गया? ग्रेविटी फोर्स। तो वो मान लो कि एप्पल ऊपर ही है, ये अगर टूट गया उस पर से तो ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के वजह से पृथ्वी पर आएगा। कोई दिक्कत? अभी तो कनेक्ट नहीं हुआ था, नॉन कांटेक्ट था, लेकिन खींच लिया, जादू है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है? जादू है। तो पहले लोग जादू इसी तरह था, नॉन कांटेक्ट, देखिए मैं फोर्स दिखा रहा हूँ, आया हटाक, दो आया, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अभी तो बेटा आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पढ़ोगे तो समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जब आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि उसमें एक तरह का फोर्स होता है जिसको चार्ज फोर्स बोलते हैं। वो भी जैसे मैग्नेट पुल करता है ना, वो भी वो फोर्स दो चीज़ को पुल करेगा। अब क्या है उस पर हम लोग बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहाँ हम लोग डिस्कस करें। तो ये तीन तरह का फोर्स हम लोग को पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों तरह का फोर्स हम लोग को जानना है। क्लियर? अब तो ये समझ गई इस फोर्स का, जैसे मैं पूछूं तो बता दोगे तुम लोग कि भाई कांटेक्ट फोर्स में ये और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या पढ़ना है। अब इसे याद करना है, तीन का याद करना है। तो देख बेटा, इसको तुम लोग क्या करोगे, कुछ कुछ तरीका सिखा रहे हैं, जल्दी याद। अब इसको सीधा करोगे, MFM याद करने का तरीका है। इसके पहले लेटर्स को ले लेते हैं। MFM याद करोगे, कांटेक्ट फोर्स। इधर GEM, जेम, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फोर्स। इसमें MFM GEM। क्लियर? याद हो जाएगा। अगली बार जो फटाक से इसके एब्रिविएशंस बता दोगे ना, मुझे मालूम हो, अच्छा चलो याद है। इसके पहले हम लोग कुछ और क्लासेस में ये तरीका अपनाए हैं, अन्य तरीका भी है जो कोई चीज़ याद करने का, और एक दो बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। तो अब ये इसी में हम लोग को ग्रेविटी फोर्स से ही एक चीज़ और आगे जाना है। तो फोर्स का जब मैग्नीट्यूड हम लोग सॉल्व करते हैं तो F बराबर पिछली बार ही बताए थे तुमको, M गुने E, फोर्स, F फॉर फोर्स, FORCE बराबर M से क्या था, मास गुने एक्सेलरेशन। ये तो मैग्नेट, इसका फोर्स पता करना भाई कितना फोर्स लगा है, M गुने। अब इसी पर हम लोग एक और चीज़, एक और फोर्स जो लगा है ग्रेविटी,
उस फोर्स को आगे डिस्कस करते हैं जिससे हमें पता चले। हाँ चलो उसके आगे हम लोग देखते हैं और फोर्स जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। एक वर्ड आया वेट, ठीक है। तो फोर्स हम लोग देखे थे क्या था, M गुने A, ठीक है। कोई भी फोर्स मान लो कि इस पर फोर्स लगाना है हमें, इसको आगे बढ़ाना है, तो इसका वज़न मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इस पर फोर्स उतना ही M गुने E लगाएंगे तब जाके मूव करेगा। अब देखो मान लो कि एक फोर्स, अर्थ का फोर्स खोजे, कौन खोजे, न्यूटन सा है, क्लियर। और वो फोर्स मान लो कि कोई सामान यहाँ है, ठीक है, वो फोर्स इसको खींचने लगा अपने तरफ, ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये फोर्स जो खींचने लगा, तो जितना पावर इसका फोर्स का था, ग्रेविटी का, और इसको हम लोग स्मॉल g से दिखाएंगे, ग्रेविटी फोर्स को किससे दिखाएंगे, g से। तो मान लो कि कुछ लग रहा है, जैसे 9.8 का एक कांस्टेंट माना गया कि ग्रेविटी जब आप पृथ्वी के नज़दीक में हैं तो 9.8 माने 10 ताकत। अभी यूनिट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट कल समझाएंगे तब उस पर हम लोग करेंगे। 10 से ये फोर्स खींचा, ये मान लो कि 5 है इसका वजन और 10 से फोर्स खींचा रहा है। तो अब एक नया चीज़, 5 गुने 10 50 हुआ। अब इसका वेट हो गया 50। वेट फोर्स कितना हुआ, 50। बात समझे, समझ में आया, वेट समझ में आएगा। वेट क्या है, जिस फोर्स से इस मास को पृथ्वी खींचती है, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा वो उसका वेट हो जाएगा, क्लियर। तो जी तो समय मान लो कि ये है। अब इसका वजन ज़्यादा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। ये 10 है, ये 5 है, और 10 गुने 10 100, 5 गुने 10, क्योंकि ग्रेविटी तो एक ही है, तो खींच रहा है। अब वेट फोर्स समझ में आ गया, वेट फोर्स समझ में आया। तो किसी चीज़ का वेट बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसका मास जानना जरूरी है, और जो अर्थ की ग्रेविटी है ये जानना जरूरी है। और पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट लोग। अब मून की ग्रेविटी वो लोग डिस्कवर किया, हम लोग तो गए नहीं। वो डिस्कवर करके उससे फैक्ट्स बना के हम लोगों को बताया। अब आगे कहा कि अब कहो कि ये जानने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब पढ़ेंगे, कुछ नॉलेज कंपाइल करेंगे, तो आगे हम लोग उसकी सहायता से कुछ नया डिस्कवरी कर सकते। न्यूटन ने कुछ खोजा, उसके सहायता से आज ढेर सारा चीज़ बना। अगर न्यूटन साहब उसको डिस्कवरी नहीं किए रहते तो आज कुछ नहीं होता। आइंस्टाइन साहब कुछ नहीं किए रहते, कुछ नहीं होता। तो साइंटिस्ट खोजते हैं और उसी पर एक एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और नया नया साइंस। आज मान लो कि तुम मोबाइल देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रहता तो आज कुछ नहीं होता। तो शुरू से ये खोजते जाते हैं, उसी पर डेवलपमेंट। तो साइंटिस्ट एक वरदान है हम लोगों के लिए, जो इतनी टेक्नोलॉजी बनाए हैं। तो चलो अभी मेन बात हो, तो वेट समझ में आ गया। किसी चीज़ का वेट क्या होगा, उसके अंदर जितना मास है और इनटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो एक लगभग 9.8 माना है। दूर जाओगे, मून पर जाओगे, वहाँ का दूसरा एक्सेलरेशन, मतलब खींचने का जो ग्रेविटी फोर्स मून का वो अलग होगा, तो वहाँ तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारा मास है 6 और मान लो 10 ग्रेविटी, तो 6 गुने 10 60 वेट है तुम्हारा। जब मून पर गए तो 6 तो तुम्हारा मास रहेगा, लेकिन खींचने का ताकत 1/6 यहाँ की ग्रेविटी से कम है, तो तुम्हारा कितना वजन होगा, 6 होगा। तुम ऐसे करें, यहाँ पर मैं 60 था वहाँ, तो वजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रेविटी। क्लियर, समझ में आया। तो जैसे जैसे आप जगह बदलेंगे तो वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से आपका वेट रहेगा। मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो वही रहेगा जब तक तुम और खा के और मोटे ना हो जाओ, ठीक है। लेकिन वेट पर, तो जनरल भाषा में चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो वेट की बात करते हैं। और वेट क्या है,
जिस एक फोर्स है जो ग्रेविटी फोर्स जो हमारे मास को खींचता है, दैट बिकम्स वेट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, वेट क्लियर है। और ये कैसे, मान लो कि ये एप्पल है, ये फोर्स है, इसको खींच रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्लियर है, परपेंडिकुलर। ये ऐसे मान लो ऐसे बना, ये और ये परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। दो लाइन या दो प्लेन अगर एक दूसरे पर एकदम स्ट्रेट हैं तो ये स्थिति परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर। अब मान लो कि ये अगर ऐसे है, सपोज करो ये है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, अगर ये ऐसे हो गया तो स्लोप हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। क्लियर? अब चलो, एक चीज मैं लिखा हूं यहां पर, फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल वर्ड आया था, दो वर्ड, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, 6 से पढ़ रहे हो, 6, 7, 8 में। वर्टिकल ऐसे ही बताया था ना, जो ऊपर नीचे वर्टिकल, इतना ही बात। डाउनवर्ड जो फोर्स खींचता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वेट। क्लियर? तो वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई चीज़ गिरेगा तो गिर रहा है ना ऐसे, ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, डाउनवर्ड गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब परपेंडिकुलर। इसलिए दोनों वर्ड कहते हैं। कहीं पर आपको वर्टिकली डाउनवर्ड किताब में आएगा, कहीं पर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो जो फोर्स, कौन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी इस बाबू साहब को, एप्पल को खींच रहा है, इस ये क्या हो जाएगा? वेट फोर्स। तुम्हारा वेट बताने के लिए तुम्हारा मास का जानकारी होना चाहिए और फ्री फॉल ऑन द अर्थ होगा, वेट बता देगा। ठीक है बेटा, ये जानने के लिए, चूंकि आएगा वेट, ये भी एक फोर्स है, उसको जानना जरूरी है। अब वेट और मास में फर्क समझ में आ गया? क्लियर? अब चलो, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें समझना है, प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। चलो, घर में मम्मी को सब्जी काटते देखे हो? ठीक है, तो कैसे काटती है मम्मी? चाकू, नाइफ से काटती है। ठीक है बेटा, अब कल्पना करो कि नाइफ से, चलो इससे भी हो जाएगा। ये पोर्शन हम लिए, ठीक है, ये नाइफ है। क्या है? ये नाइफ है। क्लियर? क्या है ये? नाइफ। अब मम्मी जो आलू काटेगी, या तो इधर से भी काट सकती है या इधर से भी काट सकती है, काट सकती है। तो बोलोगे नहीं सर, मम्मी किधर से काटेगी? जो देखेगी जो एकदम पतला, एकदम शार्प एरिया है उससे काटती है। कि मम्मी उल्टा काटती है, जो थोड़ा मोटा है इसको ब्लंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BLUNT। तो ब्लंट एज से काटती है कि शार्प एज से काटती है? बता। शार्प एज से काटती है। अच्छा, मान लो मम्मी की ताकत है 20। क्लियर? 20 है ना, सपोज करो 20 ताकत से काटेगी, तो इधर से जब काट रही है आलू ब्लंट एरिया से, मम्मी पूरा 20 अपना पूरा तक, मम्मी की ताकत 20 है, 20 से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही है मम्मी, पूरा काट रही है, आलू नहीं कट रहा है। अब मम्मी चिल्लाती है पापा जी को, जो आदमी है, तुमको भाई आलू नहीं कट रहा है। तब इतने में मम्मी की बेटी आती है, ठीक है, और वो कहती है मम्मी तुम चाकू को उलट के काटो तो मम्मी चाकू उलट देती है। मम्मी का ताकत 20 जब ताकत लगाती है, देख रही आलू कट रहा है। तो बहुत अजीब चीज हुआ, मम्मी का ताकत 20 है, लेकिन जो काट रही है ब्लंट साइड से तो नहीं कट रहा है, और जो एज, शार्प एज वाला, उससे काट।
एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि अगर तुम्हारा चाकू मोटा एज वाला है तो नहीं कट रहा है, और शार्प एज वाला है तो कट रहा है। एक एग्जांपल समझ में। अच्छा चलो, नोटिस बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड, स्कूल में तुम्हारा नोटिस बोर्ड जरूर होता है। तो उसमें देखते हो कि प्यून है या कोई स्टाफ है, कोई नोटिस लगाना, तो एक पेपर लाएगा, इधर रखेगा, पिन, आलपिन देखा है ना। तो आलपिन जैसे है तो आलपिन का क्या स्थिति होता है, एक तरफ पॉइंटेड होता है और एक तरफ थोड़ा सा मोटा होता है। तो देखते हो कि आलपिन लाता है, अगर पॉइंटेड एरिया की तरफ से लगाएगा, दिक्कत हो रहा है, बोर्ड पे नहीं हो रहा है, और जो शार्प एरिया उससे लगाता है, क्योंकि वो भी मान लो 20 फोर्स लगा रहा है, तो जो शार्प एरिया से लगाएगा तो उससे लग जाता है। फोर्स तो एक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ क्या देख रहे हो, जो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में जा रहा है, अगर उसका मतलब एज शार्प है तो लगेगा, और शार्प नहीं है तो नहीं लगेगा। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देख, अगर मान लो तुम्हें बताया कि मम्मी 20 फोर्स लगा रही है, क्लियर, चाकू से, आलू है, ठीक है, और ये मम्मी का चाकू है, ये ब्लंट एरिया क्या है, ब्लंट माने मोटा वाला धार है, ब्लंट है। तो मम्मी 20 लगा रही है, ये ब्लंट मान लो 10, माने इसका एरिया ऑफ चाकू 10 है। तो मम्मी इतना ताकत लगा रही है, और तो 20/10 मम्मी इतना ही फोर्स लगा पा रही है। क्लियर? अगर मान लो मम्मी फोर्स 20 लगा रही है और शार्प एरिया जो चाकू का है वो मान लो 5 है, तब क्या होगा, मम्मी कितना फोर्स लगा रही है, 20/5, तो 2 हो जाएगा बेटा, कितना लगा, 4। तो जब ब्लंट एरिया से लगाई, मोटा एरिया से लगाई, तो उस पर इतना ही फोर्स का काम हो रहा है, और जब पतला धारदार एरिया से तो इतना का, इस पर आलू फट से कट रहा है, इस पे आलू नहीं कट रहा है। तो साइंटिस्ट लोग इसको खोजा कि अरे अगर जो कांटेक्ट में जो सामान आया है जिससे हम काट रहे हैं, अगर उसका एरिया कम कर दें तो ज़्यादा काम हो सकता है, और इसी को ये लोग बोला प्रेशर फोर्स। क्या बोला, प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स, प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा, जब ये एरिया जो कांटेक्ट वाला है कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, मतलब प्रेशर फोर्स ज़्यादा को ज़्यादा काम होगा। तो हमेशा तुम्हारा पेंसिल है, पेंसिल लेते हो और पेंसिल को शार्पनर से अगर शार्प नहीं करते हो, ऐसे लिखते हो तो नहीं होता है, या मोटा होगा तो नहीं होगा, लेकिन उसको पॉइंटेड करते हो तो लिखने में आसानी होता है। क्या जो ऑब्जेक्ट से तुम काम करने जा रहे हो उसका एरिया कब होना चाहिए, तब तुम्हारा प्रेशर फोर्स ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लो तुम नल पाइप होता है ना, खेत में देखते हो पानी पटाता है वो, तो पानी मान लो कि उस नल में उस पाइप में जा रहा है, इतना मोटा पाइप है, पानी जा रहा है, इतने में क्या करते हो, इसका एरिया कम कर देते, यहाँ दाब देते हो। जब दाब देते हो तो पानी तेजी से जाता है, माने प्रेशर फोर्स बढ़ गया। क्लियर? तो प्रेशर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको जानना, कि प्रेशर फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट का एरिया कम करोगे। चाकू है और धारदार बनाओगे, प्रेशर फोर्स ज़्यादा होगा। चाकू मोटा हो जाएगा तो प्रेशर फोर्स कम होगा, काम तुम्हारा कम होगा। उसी तरह आलपिन जो लगाता है, जो पॉइंटेड साइड से थोड़ा सा फोर्स लगाता है, प्रेशर फोर्स बढ़ जाता है। आलपिन अंदर मोटा साइड से लगाता है तो लाख कोशिश करे नहीं होता है, होता है दिक्कत से, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। प्रेशर इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। हाँ चलो, प्रेशर पे बात हो गई। अब चलो, एक और वर्ड है जो तुम्हें जानना है,
है फोर्स, लेकिन जानना है। वो वर्ड क्या है? थ्रस्ट। ध्यान से सुनो, क्लियर? अब जैसे मान लो तुम बालू पे खड़े हो, सपोज करो बालू पर खड़े हो, तुम्हारा वजन 50 किलो है, ठीक है? खड़े हो तो तुम्हारा पैर का कितना भाग, मान लो कि पैर का भाग, मान लो तुम्हारा ये कैलकुलेट करोगे तो समझ लो कि वो दो कल्पना करो कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? अब तुम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुम्हारा बॉडी का जो वेट है 50, ये प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या होगा? जो तुम्हारा बॉडी का वेट है वही फोर्स जा रहा है ना बेटा, और उसी फोर्स को हम लोग एक नया नाम देंगे, थ्रस्ट। क्या देंगे? थ्रस्ट। अब इस फोर्स को कैसे देखोगे? ये बालू है, इस पर हम खड़े हैं तो हमारा वेट, हमारा बॉडी का वेट इस पर प्रेशर दे रहा है, वजन दे रहा है ना। कितना? ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो हम कितना प्रेशर दे रहे हैं? फोर्स मतलब जो मेरा बॉडी का वेट अब बटा जितना एरिया पैर का है। तो सपोज करो कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका नीचे का एरिया है 20 मीटर स्क्वायर और उसका वजन वेट है 500, क्लियर? तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 500 बटा 20, 10 हो जाएगा, 10 कर रहे हैं, 25 हो जाएगा, ठीक है? अब वही समान है जो 500, अगर उसको उलट देते हैं तो नीचे का बेस, अच्छा एक तरह से समझो, अगर मैं खड़ा हूँ, मेरा 20 पैर है एरिया और 500 मेरा वजन है, तो मैं प्रेशर कितने दे रहा हूँ? 25, क्लियर? अगर मैं लेट जाता हूँ बालू पर, तो बालू से और मेरे बॉडी का जो कांटेक्ट एरिया है बढ़ जाएगा, अब हो गया 100। तब हम कितना प्रेशर देंगे? 500 बटा 105। समझ में आ रहा है? नहीं? देखो, सैंड से कनेक्ट पहले है मेरा पैर, पैर से बालू पर प्रेशर जा रहा है, कितना एरिया मेरे पैर का है? 20। मेरा वजन कितना है? 500, तो प्रेशर कितना हो रहा है? 500 बटा 20, 25 मेरा प्रेशर जा रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब मेरा प्रेशर, मेरा पैर अंदर भी चला जा सकता है। अब मैं लेट गया, अब मेरा एरिया क्या हो गया? 100, मेरा वेट कितना है? 500, अब कितना प्रेशर हम बालू पर डाल रहे हैं? 5। तब हम उसमें धंसेंगे नहीं। एक बात समझ में है? जैसे बालू पर जो दौड़ता है ऊंट वगैरह, उसका पैर बड़ा चौड़ा होता है, धंसता नहीं है। हम लोग का पतला पतला होता है, धंस जाता है, ठीक है? उसका वेट भी उसी तरह होता है। तो एक चीज़ थ्रस्ट समझना, थ्रस्ट एक फोर्स है जो हमारा वेट लगाता है, ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस पर लगाता है। तो उस थ्रस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फोर्स माने फोर्स जो हमारा वेट बॉडी का ऑब्जेक्ट बालू के परपेंडिकुलर है ना जी, ये सरफेस है बालू, इस पर लगा रहा है फोर्स, ठीक है? तो उसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। माने वेट जो तुम्हारा है वो जब परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो क्या बोलोगे? थ्रस्ट। तो एक तरह से वेट ही तुम्हारा थ्रस्ट हो गया, वही फोर्स हो गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम आएगा, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है? थ्रस्ट होगा। अगर मान लो हम बोले कि अप थ्रस्ट, मतलब हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। डाउन थ्रस्ट मतलब डाउन की तरफ मेरा बॉडी का वेट फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? क्योंकि आगे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्रेशर की, थ्रस्ट की, अपवर्ड थ्रस्ट, डाउनवर्ड थ्रस्ट।
ये जब हम फोर्स आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर फोर्स कहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब एक दूसरे सिचुएशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो सिचुएशन होगा जब हम कोई सामान पानी में डालेंगे, लिक्विड में कैसा फोर्स लगता है, ठीक है। उसके पहले एक स्टोरी उस पर बता देता हूँ जो तुम्हें आगे के क्लास में तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ खाली आज जानो कि पृथ्वी जो है क्षिति एक फोर्स लगाता है, अपनी तरफ खींचता है, नंबर 1 बात, नंबर 1 बात। और पानी देखो, जल एकदम उल्टा है। जल में जब कोई चीज़ डुबाओगे तो कहता ना नहीं चाहिए, वो तुमको बाहर की तरफ फेंकता है। बात समझ में आ रहा है। पृथ्वी अपनी तरफ खींचता है और पानी बाहर की तरफ फेंकता है, उल्टा। तुम इधर फोर्स लगाओगे, नहीं अभी जाइए आप। तो वही जो वाटर का फोर्स है, अप थ्रस्ट मारता है तुमको। अब समझ में आ रहा है? इसकी जरूरत होगी जिसका नाम है बायोएंसी फोर्स। पानी जो फोर्स लगाता है उसका क्या नाम है? बायोएंसी फोर्स। वो तुमसे दोस्ती नहीं है, तुमको ऊपर फेंक देता है। और पृथ्वी खींचता है। दोनों फोर्स समझ में है? क्षिति का और जल का। क्षिति का फोर्स क्या है? अट्रैक्ट करना। वाटर का फोर्स करना क्या है? फेंक देना तुमको ऊपर। कल हम लोग प्रैक्टिकल करके उसको देखेंगे और तब उसके बारे में हम बायोएंसी फोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक तो स्टोरी तुम लोग जाने कि ग्रेविटी फोर्स को न्यूटन साहब खोजे। कैसे खोजे? एप्पल को पृथ्वी के तरफ गिरने से। अब वाटर का फोर्स आर्किमिडीज साहब के बाद खोजा। आर्किमिडीज साहब भी एक साइंटिस्ट थे। अब बायोएंसी फोर्स की जो कहानी है आर्किमिडीज साहब से जुटी है, ग्रेविटी फोर्स न्यूटन साहब से। इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा बायोएंसी फोर्स, क्योंकि अभी तुम्हें समझा देना था वेट, थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट, डाउनवर्ड थ्रस्ट। इसकी ज़रूरत अब आगे पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्किमिडीज साहब का फोर्स, जो बायोएंसी फोर्स, उसको जानेंगे, और जो वाटर में ये फोर्स होता है तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।